हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन टेक्निकल सिविल। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर की। ठीक है, पिछले क्लास में आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ बताए थे कि डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है और डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर में कौन कौन से बुक को फॉलो करेंगे। ठीक है, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर आपका क्या है, सिंपल उसको हम लोग बोलते हैं आरसीसी डिजाइन। आज बहुत कुछ और टर्म्स सीखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग सिलेबस पे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस पढ़ने से पहले ये सब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो पिछले क्लास में तो जनरली हम आपको एक ओवरव्यू दिए कि आरसीसी होता क्या है। ठीक है, अगर आरसीसी का डिजाइन कर रहे हैं तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस को आप फॉलो करेंगे, क्या चीज़ को देख करके काम करेंगे। ठीक है, तो हमने बोला था कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर का आप डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले समझिए स्ट्रक्चर होता क्या है ना। आरसीसी स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हैं तो आरसीसी स्ट्रक्चर मतलब वैसा स्ट्रक्चर जो आरसीसी से बना हुआ हो। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है। अब वो जो मेंबर है उस मेंबर को ही स्ट्रक्चरल मेंबर बोलते हैं। वो मेंबर किस चीज़ का बनाना है, तो आरसीसी का बनाना है, यानी रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का बनाना है। ठीक है, तो देखिए कंक्रीट आपका दो टाइप का, एक प्लेन कंक्रीट और दूसरा रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो प्लेन कंक्रीट में क्या होता है, तो स्टील नहीं रहता है। प्लेन कंक्रीट में आपका स्टील नहीं रहता है। अगर प्लेन कंक्रीट में स्टील को डाल दीजिएगा तो वही क्या कहलाएगा, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। प्लेन कंक्रीट को आप क्या बोल सकते हैं, पीसीसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट को आप क्या बोल सकते हैं, पीसीसी भी बोल सकते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा और आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे पढ़ेंगे कैसे, किस तरह से डिजाइन करते करते आपको सभी सिलेबस में ले आएंगे। तो आज देखिए आज कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहला कि आरसीसी क्या होता है। आरसीसी मतलब समझ गए, आरसीसी क्या है। अगर आपसे कोई पूछ दे आरसीसी क्या है, तो आरसीसी आपका रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी आपका क्या है, तो रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आपका होता है आरसीसी। ठीक है, तो अब आइए आरसीसी में, जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आरसीसी है आपका, यानी रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। जब कंक्रीट में रिइंफोर्समेंट को डाल दिए तो बट कंक्रीट क्या होता है, जिसको हम लोग प्लेन कंक्रीट बोलते हैं। तो कंक्रीट क्या है, तो कंक्रीट क्या है, इट इज मिक्स्ड इन सम डेफिनिट प्रोपोर्शन सच एज, यानी जो कंक्रीट है आपका, इस कंक्रीट में कुछ डेफिनिट प्रोपोर्शंस को मिलाया जाता है। वो प्रोपोर्शंस आपका क्या होगा, तो वो प्रोपोर्शंस आपका क्या होता है, ये प्लेन कंक्रीट की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्लेन कंक्रीट में आपका सिंपल कंक्रीट लिखा हुआ है, यानी प्लेन कंक्रीट। तो इस प्लेन कंक्रीट में जो आपका डिफरेंट टाइप का प्रोपोर्शंस मिलाया जाता है, तो वो प्रोपोर्शंस आपका क्या होता है, उस प्रोपोर्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका प्रोपोर्शन होगा, तो पहला क्या होता है, तो बाइंडिंग मटेरियल। पहला क्या होता है आपका, उसमें क्या मिलाया जाता है, तो देखिए इसको समझिए। पहले एक बाइंडिंग मटेरियल मिलाया जाता है। बाइंडिंग मटेरियल को क्या बोलते हैं बाबू, तो सीमेंट या तो लाइम। लाइम पहले यूज होता था, अब क्या ज़्यादा हो जाता है यूज, सीमेंट। ठीक है, दूसरा जो आपका प्रोपोर्शन मटेरियल होता है, तो दूसरा क्या होता है आपका, तो फाइन एग्रीगेट। दूसरा क्या होता है, फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग सैंड भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा जो आपका मटेरियल्स होता है, तीसरा आपका क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट। तीसरा आपका क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, चीज़ को समझिए, एक एक चीज़ दिमाग में टाइप होगा। कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। ठीक है, यानी कोर्स एग्रीगेट जिसको गिट्टी बोलते हैं, बड़ा बड़ा टुकड़ा पत्थर का। ठीक है, उसके बाद आपका क्या मिलाते हैं इसमें, वाटर। उसके बाद क्या मिलाते हैं, वाटर, पानी। ठीक है, उसके बाद क्या मिला दिया हम लोग, पानी। तो ये देखिए कंक्रीट क्या होता है, कि कंक्रीट कह रहा है कि इसको डिफिनिट प्रोपोर्शंस में मिलाते हैं तब जाकर के आपका कंक्रीट बनता है। अगर इसी कंक्रीट में हम लोग मिला दें क्या चीज़ को, स्टील को। अगर इसी कंक्रीट में मिला दें हम लोग क्या चीज़ को, स्टील को, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। यानी कंक्रीट से क्या बन गया, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब बात आएगी सर स्टील मिलाते क्यों हैं। अब बात आएगी कि स्टील हम लोग मिलाते क्यों हैं। तो स्टील क्यों मिलाते हैं, तो कंक्रीट आपका स्ट्रॉन्ग होता है किसमें, कंप्रेशन में। यानी कंक्रीट जो है वो कंक्रीट आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट, वो क्या होता है, कंप्रेसिव लोड बहुत ज़्यादा लेता है, यानी कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन उस पर जैसे ही आपका टेंसाइल लोड लगेगा तो वो कंक्रीट आपका क्या होगा, बहुत जल्द फैल कर जाता है। यानी टेंसाइल लोड पे आपका कंक्रीट क्या होता है, बहुत जल्द ही फैल कर जाता है। तो कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए
कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, स्टील को डालते हैं, रिइंफोर्समेंट को डालते हैं, जिसको हिंदी में सरिया बोलते हैं। ठीक है, अब स्टील क्यों डालते हैं, तो उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। क्यों, क्योंकि जो स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, स्टील का होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है स्टील का, इसलिए उसमें स्टील डाल दिए। ठीक है, अब आइए, ये तो हो गया इस तरह से। अब आपका ये जो कंक्रीट जो बनता है ना बाबू, ये जो कंक्रीट बनता है तो इसका भी डिफरेंट टाइप्स का ग्रेड्स होता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपसे आ सकता है। एक क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है कि सर हम लोग जो यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं मिक्स करने के लिए, तो मिक्स करने में ये हम लोग यहाँ पे स्टील ही क्यों यूज किए। जैसे यहाँ पे बताए ना, ये तो सिंपल समझ गए कि आपका ये क्या होता है, आरसीसी क्या हो गया। ठीक है, ये तो हो गया इस तरह से कि जो आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट है उसमें ये इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं, उसमें अगर स्टील मिला देंगे तो वो रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट आएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि व्हाई स्टील। दूसरा जो क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या आना चाहिए, दूसरा जो क्वेश्चन आपका आना चाहिए माइंड में, कि क्वेश्चन में आना चाहिए कि व्हाई स्टील इज यूज, व्हाई स्टील इज यूज्ड फॉर टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ, फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ पर्पस इन कंक्रीट। यानी कंक्रीट में स्टील को हम लोग क्यों डालते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि आपका टेंसाइल में स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको क्यों नहीं डाल करके स्टील को क्यों डालते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जेईई में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए व्हाई स्टील, अब यहाँ पे बात करेंगे तो हमने आपको बताया कि जो आपका होता है क्या चीज़, जैसे मान लिया जाए ये कैसे समझिए, ये कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम है, कॉलम समझिए, यहाँ पे हमने स्टील डाला इस तरह से, ये स्टील डाला है, ये स्टील डाला है, ये लोहा डाला है। ठीक है, ये लोहा इस तरह से डालते हैं, फिर सबको क्या करते हैं, इस तरह से बांध देते हैं। अगर इसको अगर 3D में देखेंगे तो इस तरह से कुछ दिखता होगा आपको, है ना, इस तरह से। देखते हैं इस तरह से स्टील बांधा हुआ है। अब आइए बात करते हैं कि सर ये इसमें स्टील जो डालते हैं, ठीक है, इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो आपने स्टील डाला है, यहाँ पे जो स्टील डाला है, ये स्टील डाला है, और इसके जो साइड में होता है यहाँ पे आपका ये सब में क्या रहता है, कंक्रीट रहता है। यहाँ पर ये सब में आपका क्या रहता है, तो कंक्रीट रहता है ना। यहाँ पर ये सब में आपका कंक्रीट रहता है और ये बीच में स्टील रहता है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि सर रिइंफोर्समेंट जब आरसीसी कर रहे हैं तो आरसीसी में टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्टील ही क्यों डालते हैं, कोई दूसरा मटेरियल क्यों नहीं डालते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा जो है टेंसाइल में स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन स्टील ही क्यों। तो अब बात सुनिए, इसका सिंपल एक ही आंसर है कि ये जो है कंक्रीट बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ concrete and steel will be सेम। 100% तो सेम नहीं होता है, लेकिन लगभग क्या होता है, सेम होता है। वो वैल्यू किसके बराबर होता है, तो 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जो वैल्यू हो गया 12 इंटू 10⁻⁻⁻ इतना, ये इसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, अल्फा से। इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, अल्फा से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये जेईई वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है कि कंक्रीट जो है, कंक्रीट को अगर रिइंफोर्समेंट बना रहे हैं तो रिइंफोर्समेंट के तौर पे स्टील यूज करते हैं, तो क्यों स्टील यूज करते हैं। अब यहाँ पे बात समझिएगा, तो एक वर्ड में आंसर दीजिएगा। क्या आंसर दीजिएगा कि जो स्टील होता है और जो कंक्रीट होता है, दोनों का अल्फा का वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है आपका, तो वो क्या होता है, लगभग सेम होता है 12 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस के बराबर। अब देखिए आप लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आखिर सर
ये दोनों बराबर होता है लगभग, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब इसको लॉजिकली समझिए क्यों। देखिए यहाँ पे ये स्टील है, यहाँ पे ये स्टील है, यहाँ पे ये स्टील है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर आपका समर सीजन हो, अगर आपका क्या हो, समर सीजन हो या तो विंटर सीजन हो, तो ये क्या होना चाहता है, समर सीजन में कोई भी चीज़ एक्सपेंड होता है यानी फैलना चाहता है। विंटर में क्या होता है, ठंडा के दिन में सिकुड़ना चाहता है ना। तो जैसे ही समर सीजन आएगा वो एक्सपेंड होना चाहेगा यानी वो फैलना चाहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये साइड वाला जो पोर्शंस दिख रहा होगा आपको, कौन सा, ये जो साइड वाला आपको पोर्शंस दिख रहा है, ये पोर्शंस तो आपका फैले, ये देखिए ये कंक्रीट आपका फैलेगा, ये कंक्रीट आपका फैलेगा, तो ये कंक्रीट साइड से है ये। अब बीच में क्या है, आपको स्टील है, ये वाला स्टील है, ये स्टील है, ये स्टील है, ये स्टील है। अब देखिए जितना रेशियो से आपका कंक्रीट फैलेगा सेम उतना ही रेशियो से स्टील फैलेगा, तो ये स्ट्रक्चर में क्रैक आएगा, नहीं आएगा। यानी स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये कॉलम में क्रैक आएगा, नो सर, नहीं क्रैक आएगा। अगर ये कंक्रीट आपका 5 mm से फैल रहा है यानी एक्सपेंड कर रहा है, और उतना ही mm से यहाँ पे जो स्टील डाले हैं, ये स्टील भी 5 mm से फैलेगा, तो क्या होगा, ऐसे स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको जब ढाल देते हैं तो कंपोजिट स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर कंक्रीट का एक्सपेंशन ज़्यादा होता और स्टील का एक्सपेंशन कम होता, तो इस केस में इसमें क्या आ जाता, क्रैक आ जाता। क्यों क्रैक आ जाता, ये फ्लेक्सिबल तो मटेरियल है नहीं, ये आपका रिजिड हो गया, ये ना कंपोजिट हो गया। तो कंपोजिट हो गया तो ऐसा थोड़े कि कंक्रीट फैलना चाहेगा तो स्टील उसको फैलने देगा। स्टील और कंक्रीट दोनों आपस में क्या होता है, बॉन्ड बना लेता है यानी बंध जाता है। तो जितना रेशियो से आपका कंक्रीट फैल रहा है उतना ही रेशियो से आपका स्टील फैलेगा। कब, जब दोनों का अल्फा लगभग क्या होता है, सेम होता है। तो ये स्ट्रक्चर पे किसी भी टाइप्स का क्रैक्स नहीं आएगा, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, तो सर्विसिबल हो जाएगा, यानी क्रैक्स वगैरह ये सब चीज़ नहीं डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये एक रीजन होता है। और दूसरा देखिए, अगर इसको एग्जांपल से ऐसे समझिए, अगर ये 5 mm है, अगर एक्सपेंशन आपका जो स्टील हुआ, ये स्टील आपका फैल जाए 6 mm, और आपका जो कंक्रीट है वो कंक्रीट में जो आपका एक्सपेंशन हो वो आपका 4 mm हो, तो अब बताइए क्या होगा। स्टील 6 mm फैलना चाहेगा और कंक्रीट 4 ही mm फैलेगा, तो स्टील क्या करेगा, कंक्रीट को फाड़ देगा। स्टील क्या करेगा, इस कंक्रीट को फाड़ न देगा। ये ज़्यादा फैलना चाहेगा, कंक्रीट 4 ही में फैलना चाहेगा। कब, जब ये दोनों का डिफरेंट रहता तो ये दोनों का क्या होता है, अल्फा सेम होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो आरसीसी स्ट्रक्चर में कंक्रीट में स्टील को डालते हैं, क्योंकि स्टील का क्या होता है, ये सेम होता है, क्या चीज़, अल्फा का वैल्यू कितना के बराबर, तो ये वैल्यू के बराबर। तो इसको क्या करेंगे, सब लोग याद रखेंगे। तो हम लोग अभी क्या देखें कि आरसीसी सर क्या हो गया, तो पहले तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या हो गया, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट में डिफिनिट प्रोपोर्शन मिलाया जाता है, ठीक है। वो डिफिनिट प्रोपोर्शंस आपका क्या क्या होता है, तो सीमेंट का होता है जिसको बाइंडिंग मटेरियल बोलते हैं, सैंड का होता है जिसको हम लोग फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, फिर आपका एक गिट्टी का होता है जिसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। उसके बाद उसमें क्या मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे एडमिक्सचर वगैरह ये सब मिलाया जाता है। तो ये सब पूरा हम लोग अच्छी तरह से कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी पढ़े हैं, बस हम आपको पीछे वाला टर्म थोड़ा याद दिलवा रहे हैं कि ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। अब यहाँ पे आरसीसी की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आरसीसी में इतना सब कुछ देखने के बाद थोड़ा सा ग्रेड देखना पड़ेगा। इसमें डिफरेंट टाइप्स के ग्रेड यूज होते हैं, ठीक है। तो ग्रेड भी आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका नॉमिनल ग्रेड और दूसरा आपका डिजाइन। एक होता है नॉमिनल मिक्स और दूसरा होता है डिजाइन मिक्स। तो ग्रेड की भी बात करेंगे। अब जैसे ये कंक्रीटिंग बनाना है, तो कंक्रीट क्या है, तो क्वेश्चंस क्या है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ शुरू में लिखे हैं ना कि कंक्रीट आपका क्या है, तो कंक्रीट मिक्स है डिफिनिट प्रोपोर्शंस, है ना। कंक्रीट क्या कर रहा है, इट इज द मिक्स ऑफ सम डिफिनिट प्रोपोर्शंस, किसका, बाइंडिंग मटेरियल का हो गया, फाइन एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का, वाटर का। अब ये कितना कितना, अब यहाँ पे बात आएगा ना सर कि ये बाइंडिंग मटेरियल जो ले रहे हैं ये सब का वैल्यूज कितना ले रहे हैं, ये सब कितना कितना होता है। तो इसके लिए क्या किया गया है, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। तो वही ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना कितना होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जैसे आपका यहाँ से शुरू होता है। आइए ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में जैसे आपका क्या हो गया, जैसे M5 होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, M7.5 होता है, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, इसको ऐसे लिख लीजिए यहाँ से,
एक होता है M5, ये सब याद रहना चाहिए, इसको लिख लीजिए सब लोग। M7.5, उसके बाद क्या होता है M10 होता है, उसके बाद क्या होता है M15 होता है, फिर क्या होता है बाबू M20 होता है, उसके बाद क्या होता है M25 होता है, M25 होता है। ये रेशियो होता है, ठीक है, ये रेशियो होता है। अब किसमें कितना कितना मिलाते हैं इसको हम लोग नॉमिनल मिक्स बोलते हैं, यानी इसमें पहले से डिफाइन किया गया है कि आपका इतना इतना रेशियो में मिलाइएगा तो इतना स्ट्रेंथ आपको आएगा। सब बताते हैं कि किसका कितना कितना होता है। अब आइए हम लोग बात करेंगे कि सर होता किसका कितना कितना है, ठीक है। अब बात करेंगे M25 का, इसका रेशियो कितना होता है तो 1:1:1:1:2, 1:1:2, ठीक है। M20 की बात करेंगे तो इसका 1:1.5, 1:1.5:3, यानी जिसको 1:3 बोलते हैं। M15 की बात करेंगे तो 1:2:4, ये सब एकदम याद रहना चाहिए टिप पे। M10 की बात करेंगे तो इसका 1:3:6, ठीक है। M7.5 की बात करेंगे तो 1:4:8। M5 की बात करेंगे तो 1:5:10, 5:10। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया है आपका M20, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, अगर हमने लिखा है M20 तो ये किस चीज़ को डिनोट करता है, इसमें किस चीज़ को डिनोट करता है तो M क्या होता है, M हो गया मिक्स। M क्या है, M रिप्रेजेंट करता है आपको मिक्स को। और ये जो 20 होता है, ये 20 क्या होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, CHARACTERISTIC, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन पर mm²। इसका यूनिट क्या होता है तो न्यूटन पर mm², ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका यूनिट क्या हो गया इतना न्यूटन पर mm²। अब आइए यहाँ से समझिए ये है क्या, इसको अच्छा से थोड़ा सा समझा देते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए पहला चीज़ हम लोग क्या देख लिए, तो पहला देख लिए कि इसमें जो होता है कंक्रीट आपका हो गया डिफिनिट प्रोपोर्शंस में, उसमें डिफरेंट क्या तो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, सीमेंट, ये सब मिलाया गया है। तो अगर हम लोग M5 की बात करेंगे तो M5 में कितना रहता है, 1 क्या है सीमेंट है, 5 क्या है फाइन एग्रीगेट है और 10 क्या है कोर्स एग्रीगेट है। पानी किस पे डिपेंड करता है, वाटर सीमेंट रेशियो के अनुसार मिलाते हैं। M7.5 की बात करेंगे तो 148, M10 की बात करेंगे तो 136, M15 की बात करेंगे तो 124, M20 की बात करेंगे तो 1:1:3, M25 की बात करेंगे तो 1:1:2। यानी यहाँ तक आपका जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल मिक्स। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मिक्स कहने का मतलब क्या चीज़, प्री डिफाइन। इसको एक वर्ड में बोले ना प्री डिफाइन। प्री डिफाइन करने का मतलब पहले से डिफाइन किया है। अगर हम आपको बोल दें कि हम कंक्रीट जो बना रहे हैं वो M20 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हैं, तो M20 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ चल जाना चाहिए कि जो रेशियो लेंगे वो M20 अगर है तो रेशियो कितना लेंगे 1:3 का, यानी एक क्या निकालेंगे, एक मिलाएंगे सीमेंट, उसमें 1.5 मिलाएंगे क्या चीज़ सैंड, और तीसरा मिलाएंगे एग्रीगेट। ये सब जो रहता है ये किसके अनुसार किया जाता है तो बाय वेट के अनुसार। ये सब जो भी लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया है वो बाय वेट के अनुसार। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है तो M रिप्रेजेंट करता है 20। M20 मतलब क्या चीज़, M20 जैसे लिखा हुआ है तो M क्या रिप्रेजेंट करता है मिक्स। मिक्स मतलब मिलावट है, मिलाया गया है, ठीक है। और जब मिलाने के बाद किसको किसको 1:3 को M20 बोले तो 1:3 को जैसे ही मिलाया गया तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसके बराबर आया तो 20 न्यूटन पर mm² के बराबर, ठीक है। इसका कितना आ गया 20 न्यूटन पर mm² के। अब इससे 20 कहाँ से आता है तो आपका ये जो क्यूब का एक टेस्ट होता है, ठीक है, इस क्यूब का जो टेस्ट किया जाता है, इस क्यूब का जो टेस्ट होता है तो इस क्यूब पे आपका जो स्ट्रेंथ होता है टेस्ट करते समय
टेस्ट करने के बाद वो आपका क्यूब का स्ट्रेंथ कितना होता है, तो 20 न्यूटन पर mm² के बराबर। अब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब हो गया कि 5% डेटा में बी एक्सपेक्टेड टू फॉल। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप 100 गो क्यूब ले रहे हैं, ठीक है, ये सब पढ़ाएंगे आगे भी, पूरा सिलेबस में पढ़ना है, ये समझिए अभी सिर्फ कि अगर हम 100 गो क्यूब को टेस्ट किए तो उसमें चांस हो 5 गो ही क्यूब आपका क्या करे, फेल करे, 5 गो ही क्यूब आपका क्या हो जाए, फेल्स करे, यानी 5% ही फेल होने का चांस है, यानी 95% पास हो जाए। यानी अगर इस तरह से ये क्यूब बना है तो इस तरह से आपका टोटल कितना 100 गो क्यूब बना है, तो 100 गो क्यूब बनाया है, अगर M20 के लिए बना रहे हैं तो इस क्यूब का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, तो 20 न्यूटन पर mm² होना चाहिए, ठीक है, 20 न्यूटन पर mm² होना चाहिए। अगर 100 गो में है तो 95 गो का उतना हुआ, ठीक है, 5 ही गो ऐसा क्यूब हो जिसका 20 से कम होगा तब उसका चलेगा। अगर 5 गो से ज़्यादा अगर क्यूब का स्ट्रेंथ 20 से कम हो रहा है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, उस मटेरियल को अलग से दूसरा, यानी कुछ ना कुछ आपका मटेरियल्स में फॉल्टी है, यानी वो स्ट्रेंथ आपको नहीं मिल पा रहा है, यानी उसके लिए आप डिजाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब होता है। तो M4 मिक्स होता है 24 कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। आगे पूरा पढ़ेंगे हम लोग कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, ये सब IS 456 कोड बुक में भी लिखा हुआ है। अब बात करेंगे सर, अगर RCC की बात कर रहे हैं तो RCC में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज करते हैं, ये भी SSC JEE में पूछा गया क्वेश्चन है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन RCC, ठीक है, कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन RCC, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट का मिनिमम ग्रेड क्या यूज करते हैं, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन RCC, यानी RCC में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना यूज किया जाता है, तो M20, ठीक है, किसके अनुसार, तो एज पर IS 456 यानी IS 100, ये जो है IS इंडियन स्टैंडर्ड 456 जो आपका कोड बुक है, इस कोड बुक के अनुसार क्या कहा गया कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो RCC के लिए यूज करेंगे, तो RCC के लिए कितना यूज करते हैं, तो M20, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट RCC के लिए कितना यूज किया जाता है, M20, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, अगर आप कंक्रीट ये RCC का वर्क कर रहे हैं तो RCC कर रहे हैं, इसका मतलब ये इतना तो आपका यूज ही नहीं होगा, ठीक है, ये सब ज़्यादातर मास कंक्रीट में ये सब में यूज किया जाता है। यानी अगर RCC का आप घर बना रहे हैं तो आपको कम से कम कितना यूज करना है, तो M20 का, यानी 1, 1.5, 3 का मिलाना है, इससे ऊपर ही मिलाना है, इससे कम नहीं मिलाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ देखें कि आपका RCC क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए RCC में अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कि RCC में देखिए 2 पोर्शन है आपका, ठीक है, एक आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट है और दूसरा आपका क्या है, एक स्टील है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 पार्ट में थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से भी एक देखिए प्लेन कंक्रीट हो गया और दूसरा क्या हो गया, रिइंफोर्स कंक्रीट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसमें स्टील डाल दिए, रिइंफोर्स कंक्रीट में क्या किया हम लोग, स्टील को डाल दिए। प्लेन कंक्रीट में क्या है, तो सीमेंट है, फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है और वाटर है, ठीक है। इसमें क्या है, स्टील है, इसमें क्या है, इसमें स्टील को डाल दिए, वो माइल्ड स्टील हो गया, HYST वाला हो गया, टोरबार हो गया, ये कोई भी टाइप का स्टील डाल दिए। अब सब बताएंगे क्या क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। अब देखिए ये जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, ये गुड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन में ये क्या होता है, गुड होता है। और ये जो होता है आपका रिइंफोर्समेंट, ये क्या होता है, ये रिइंफोर्समेंट किस में स्ट्रेंथ होता है, तो टेंशन में आपका स्ट्रॉन्ग होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में। अब देखिए यहाँ पे इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मिनिमम होता है, तो ये लगभग कितना, तो 10 से 15% होता है। कितना होता है, 10 से 15%। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है JEE वगैरह में, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे कि आपका जो कंक्रीट होता है उस कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है। तो ऐसा नहीं कि कंक्रीट पूरा टेंसाइल में वीक होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कुछ होता ही नहीं है। कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, लेकिन आपका कितना होता है, तो 10 से 15% ही होता है। कितना, उसका जितना स्ट्रेंथ है उसका लगभग 10 से 15% ही स्ट्रेंथ उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है,
ठीक है, यानी 10 से 15% ही स्ट्रेंथ वो टेंसाइल को रेसिस्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो ये भी आपका की पॉइंट हो गया कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना, 10 से 15%। ये क्या हो गया, ब्रिटल फेल्यूर है। ब्रिटल फेल्यूर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सडन फेल्यूर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सडन फेल्यूर। सडन फेल्यूर कहने का मतलब एकाएक फेल कर जाएगा, यानी बिना वार्निंग का, बिना पता दिए हुए आपको ये फेल कर सकता है। इसमें क्या हो गया, सिग्निफिकेंस वार्निंग बिफोर फेल्यूर, यानी फेल होने से पहले, यानी ये अगर फेल हो रहा है, ठीक है, अगर ये आपका क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, यानी फेल्यूर हो रहा है, तो फेल्यूर से पहले आपको क्या देगा, वार्निंग देगा, चेतावनी देगा। ठीक है, वार्निंग देगा, चेतावनी देगा। ठीक है, इसीलिए रिइंफोर्समेंट को इसमें डाला भी जाता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हम लोग देखें कि इसमें आरसीसी के लिए देखें। ठीक है, अब इसका जो बाबू डिजाइन किया जाता है, ठीक है, तो डिजाइन किया जाता है, उसके स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है, सर्विसिबिलिटी को चेक किया जाता है। अगर डिजाइन की बात करेंगे, ठीक है, तो अगर डिजाइन की बात करेंगे तो इसमें जो डिजाइन किया जाता है, तो सबसे पहले तो आपको देखा जाता है सेफ्टी देखा जाता है ना, सेफ्टी देखा गया। सेफ्टी के बाद दूसरा क्या देखा जाता है, स्टेबिलिटी देखा जाता है ना, स्टेबिलिटी देखा जाता है। हम लोग को एक एक का बीम का, कॉलम का, स्लैब का, सबका डिजाइन करना है। तीसरा क्या देखा जाता है, सर्विसिबिलिटी देखा जाता है, सर्विसिएबिलिटी देखा जाता है, सर्विसिबिलिटी देखा जाता है। उसके बाद में फिर इकोनॉमी वगैरह देखते हैं, इकोनॉमी वगैरह देखें, यानी ये सारे कंसीडर, सारे चीज़ को देख करके तब इसका क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो सेफ्टी हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, सर्विसिबिलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए तब जा करके डिजाइन करेंगे। अब जो डिजाइन किया जाता है तो इसके लिए 3 मेथड होता है। ठीक है, तो पहला जो मेथड होता है वो है WSM मेथड, जिसको हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलते हैं। दूसरा आपका क्या है, अल्टीमेट लोड मेथड। दूसरा जो मेथड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीमेट लोड मेथड। ठीक है, अल्टीमेट लोड मेथड। तीसरा जो मेथड आया है, थर्ड मेथड आपका क्या है, तो LSM, जिसको लिमिट स्टेट मेथड बोलते हैं। हम लोग को पूरा पढ़ना है लिमिट स्टेट मेथड पे बेस्ड। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड बहुत पहले चलता था, अब लगभग नहीं चलता है। ठीक है, अभी भी कुछ कुछ डिजाइन होता है, लेकिन ये अब खत्म हो गया। अल्टीमेट लोड ये कुछ दिन तक चला था, ये फेल कर गया। उसके बाद फिर अभी जो सबसे चल रहा है ज़्यादा, वो लिमिट स्टेट ऑफ, ये लिमिट स्टेट मेथड चल रहा है। अब ये सब एक एक करके बताएंगे कि वर्किंग स्ट्रेस में क्या होता था, किस तरह से डिजाइन किया जाता था, इसमें क्या ड्रॉबैक था कि अल्टीमेट में आ गया। अब अल्टीमेट में क्या ड्रॉबैक आ गया कि आपका LSM की तरफ आ गया, और LSM अभी आपका चल रहा है, LSM अभी भी आपका चल रहा है। ठीक है, और इसको पढ़ने के लिए आप लोग के पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो IS 456 कोड बुक, IS 100 456 कोड बुक। सब लोग इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो एप्लीकेशंस पे जाएंगे तो वहाँ पे हम कोड अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड करके सब लोग प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हम जब पढ़ाते जाएंगे तो आपको क्लाउज नंबर लिखते जाएंगे, पेज नंबर लिखते जाएंगे, तो वहाँ से आप कोड बुक पढ़ना सीखेंगे, देखना सीखेंगे, क्योंकि कोड बुक आपको देखने के लिए नॉलेज होना चाहिए। और ये कोड बुक आपको अलाउ रहता है एग्जाम में, ये जो कोड बुक है ना, तो ये कोड बुक आपका अलाउ रहता है एक्सटर्नल एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह, बहुत सारे एजम्पशंस वगैरह हम लोग देखने वाले हैं IS 456 के कोड बुक से। ठीक है, तो वो सब चीज़ को, तो बेसिकली आपको हम क्या बताया आज कि RCC होता क्या है, कैसे प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क करता है, किस तरह से उसमें रिइंफोर्समेंट डालते हैं, आखिर क्यों रिइंफोर्समेंट डालते हैं। ठीक है, तो रिइंफोर्समेंट क्यों डालते हैं, तो कंक्रीट स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन में, वीक होता है टेंशन में, तो उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसमें रिइंफोर्समेंट डाल देते हैं। रिइंफोर्समेंट ही क्यों डालते हैं, तो क्योंकि कंक्रीट और स्टील का क्या होता है, ये अल्फा का वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लगभग क्या होता है, सेम होता है, इसीलिए उसके जगह पे क्या करते हैं, स्टील को यूज करते हैं। ठीक है, 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ये हो गया, एक एक चीज़ बता दिए। उसके बाद हमने बताया था आपको कि ये जो है कंक्रीट में डिफरेंट टाइप्स के ग्रेड्स यूज किए जाते हैं। उस ग्रेड में आपका क्या हो गया, जैसे M5 से शुरू होता है, M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल मिक्स। इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मतलब क्या चीज़, पहले से डिफाइन किया गया है कि अगर M25 यूज कर रहे हैं तो आपको 1:1:2 का रेशियो यूज करना पड़ेगा। यानी एक आपका क्या है, बाइंडिंग मटेरियल, जिसको सीमेंट बोल रहे हैं, फिर 1:1:2 है, यानी फिर एक क्या है,
तो फाइन एग्रीगेट है। फिर एक क्या है, कोर्स एग्रीगेट है। अगर M20 की बात करेंगे तो एक 1:1.5:3 यानी 1:1.5:3 भी बोला जाता है। उसमें M क्या रिप्रेजेंट करता है, मिक्स को रिप्रेजेंट करता है। 20 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, तो जो क्यूब का हम लोग टेस्ट करते हैं उस क्यूब में 95% क्यूब का स्ट्रेंथ जो है, अगर 20 के लिए बना रहे हैं M20 के लिए, तो वो 20 से ज़्यादा होना चाहिए। 5 ही क्यूब का जो स्ट्रेंथ है वो 20 से कम हो जाना चाहिए। अगर 5 से ज़्यादा क्यूब का स्ट्रेंथ 20 से कम हो रहा है तो वो क्या होगा, प्रोपोर्शन सबका गलत हो जाएगा, यानी आपका उतना लोड बेयर नहीं कर पाएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ सीखे। फिर हमने आपको बताया था कि कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बहुत कम होता है, तो इतना नहीं भी कम होता है कि 0 हो जाए, वो लगभग कितना होता है, 10 से 15% होता है। कंक्रीट का स्ट्रक्चर आपका फेल होने से पहले, बिफोर फेलुअर, वार्निंग क्या करता है, नहीं देता है। कंक्रीट क्या होता है, सडन फेलुअर होता है, इसमें एकाएक फेल कर जाता है। वही अगर स्टील डाल दिया जाए तो स्टील क्या करता है, फेलुअर होने से पहले वार्निंग देता है, यानी वो आपको वार्निंग देगा बिफोर फेलुअर। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ आपको बताए। अब आप बात करेंगे क्या चीज़, डिजाइन की। अब कंक्रीट का हमको आरसीसी का क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हम लोग स्ट्रक्चरल मेंबर्स की बात करेंगे, वो स्ट्रक्चरल मेंबर के तौर पे क्या होगा, बीम होगा, कॉलम होगा, स्लैब होगा, फुटिंग्स होगा, ये सब चीज़ होगा। अब एक एक मेंबर का हमको क्या करना है, डिजाइन करना है। जैसे बीम का करना है तो बीम किस तरह होना चाहिए, कॉलम का करना है तो कॉलम पे किस टाइप के लोड आ रहा है, सब चीज़ को कंसीडर करके। और डिजाइन करने का मेन मकसद क्या है कि वो स्ट्रक्चर क्या हो, पहला तो सेफ होना चाहिए, दूसरा क्या हो, स्टेबल होना चाहिए, तीसरा क्या हो, सर्विसेबल होना चाहिए, चौथा क्या हो, इकोनॉमी हो। यानी ये सब चीज़ आपको क्या किया जाता है, देखना पड़ता है, ये सब कंसीडर किया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए आपको क्या किया गया, डिजाइन जो किया गया, तो किसमें कौन से फैक्टर को कंसीडर किया गया वो सभी देखेंगे। किसमें सेफ्टी को लिया, किसमें सर्विसिबिलिटी को लिया, है ना, किसमें स्टेबिलिटी को लिया, कैसे लिया, कितना कितना वैल्यू लिया, ये सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कोड बुक आपको बहुत हेल्प करेगा। कौन सा, IS 456। तो ये 3 मेथड से डिजाइन होता है, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दूसरा अल्टीमेट लोड मेथड, और तीसरा आपका क्या है, लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, हम लोग को पूरा किससे पढ़ना है, तो लिमिट स्टेट मेथड से सारे चीज़ का डिजाइन सीखना है। जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, ये सब का फाउंडेशंस का। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वर्किंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, उसका क्या एजम्पशंस होता है, क्यों यूज किया जाता था। ठीक है, उसमें क्या ऐसा हो गया कि हम लोग वर्किंग को छोड़कर अल्टीमेट की तरफ आए, फिर अल्टीमेट को छोड़ करके LSM की तरफ आ गए। ठीक है, तो ये सब एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। इस तरह से अब आपका आ जाएंगे हम लोग ट्रैक पे। फिर थोड़ा सा पढ़ना है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, वो बता देंगे कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, उसका क्या एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लॉसेस वगैरह, थोड़ा सा थ्योरी है उसको समझा देंगे वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अब शुरू करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, WSM से थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिजाइन पे आएंगे। पढ़िए आरसीसी, बहुत मजा आएगा। बस आपको करना क्या है, रेगुलरली देखना है, रेगुलर हमसे जुड़े हुए रहना है। और जब लाइव क्लास लेंगे आपको बता देंगे, मैसेज कर देंगे, उस दिन ज्वाइन करेंगे। हर एक टाइम पे एक टाइम टेबल आपको शेड्यूल बहुत जल्द दे रहे हैं, उसी शेड्यूल के अनुसार सबका सारे क्लासेस चलेंगे। ठीक है, तो IS 456 सब लोग कोड को डाउनलोड कर लीजिए और इसको प्रिंट करवा लीजिए सब लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स, बाय बाय।